Hello student, good evening and welcome to the class. Today we will talk about the most important poem, The Prominent Poet, composed by prominent poet William Shakespeare. In this poem, Shakespeare talk about his friend who has died now. दोस्तों एक पोएम है विलियम शेक्सपियर के द्वारा कंपोज की गई है, वेन टू दी सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट। इसमें वो अपने दोस्त जो है ना, इनके बारे में शेक्सपियर जो है वो क्या करता है, एक कोर्ट सेशन तैयार करता है। उसमें जो है ना विटनेस के तौर पर अपनी जो बीती हुई यादें उनको बुला लेता है और वो क्या करता है, यानी उन यादों को सोचकर मौन करने पर लग जाता है। उसकी आंखें भर आती हैं, ठीक है। वो इस तरह से रोता है दोबारा, जैसे पहले वो रो चुका है फिर दोबारा से रोता है। वो कहता है कि मैंने इस तरह से लगता है मुझे कि मैंने जो डेट जो है ना, यानी कर्ज जो है वो मैंने पहले चुका दिया और मैं अब भी चुका रहा हूँ। यानी मैं उन जो शोक जो है ना, उन दुखों पर मैं पहले भी रो चुका हूँ और मुझे अभी भी क्या है, रोना पड़ रहा है मेरे दोस्तों को याद करके, ठीक है। जो डेटलेस नाइट में क्या हो गए, लुप्त हो गए, डिसअपियर हो गए, उनके बारे में कहकर वो याद कर इस तरह से मौन करने लग जाता है जब वो कोर्ट सेशन तैयार करता है तब, ठीक है। तो अपन इसको पढ़ेंगे। शेक्सपियरियन सोनेट है। शेक्सपियरियन सोनेट जो है ना, उसमें 3 क्वार्टन्स होते हैं, एक कपलेट होता है। 3 क्वार्टन्स, ईच क्वार्टन्स हैज़ 4 लाइन, ठीक है। ईच क्वार्टन्स में प्रत्येक स्टेंजा जो है ना क्वार्टन की, उसमें 4 लाइनें मिलेंगी। फर्स्ट क्वार्टन्स ये रहा, सेकंड ये रहा, ठीक है। तो क्वार्टन्स इनको बोलते हैं। 3 क्वार्टन्स है, 12 लाइन यहाँ पर हो जाएंगी 3 क्वार्टर में। कपलेट जो बचेगा उसमें 2 लाइन आ जाएंगी। इसकी राइम स्कीम जो है ना, वो राइम स्कीम होती है शेक्सपियरियन सोनेट की ए बी, ठीक है। राइम स्कीम जो है ना, ए बी बी ए, सी डी ई एफ जी और जी। यानी ए बी 4 लाइन की हो जाती है, एक क्वार्टन्स की। सेकंड क्वार्टन्स की सी डी हो जाती है। थर्ड क्वार्टन की ई एफ हो जाती है और एक कपलेट बचता है उसकी जी हो जाती है। यानी एक क्वार्टन्स ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया और ये एक कपलेट हो गया, ठीक है। इस तरह से राइम स्कीम चलेगी इसकी। तो देखो सबसे पहले देखते हैं राइम स्कीम। थॉट, इसको दे दो ए लेटर। थॉट से पास्ट मैच नहीं कर रहा तो इसको दे दो बी लेटर। अब देखो थॉट से क्या कर रहा है, शॉर्ट मैच कर रहा है तो फिर से इसको ए लेटर दे दिया, ठीक है। तो राइम स्कीम ये हो गई। इसके बाद में बेस्ट जो है वो पास्ट से मैच कर रहा है, फिर से यहाँ पर बी इसको दे देंगे तो राइम स्कीम हो जाएगी ए बी। ऐसे ही देखो फ्लो, इसमें सी देंगे इसको क्योंकि यहाँ पर मैच नहीं हो रहा। नाइट से फिर से डी दे देंगे, मैच नहीं हो रहा है, सी फ्लो और नाइट। अब देखो फ्लो से वो मैच हो रहा है तो इसको फिर से सी दे देंगे और फ्लो से साइड मैच नहीं हो रहा, नाइट से साइड हो रहा है तो इसको फिर से क्या कर देंगे, डी दे देंगे। ये राइम स्कीम रहेगी। ऐसे ही क्वार्टन्स में रहेगी ई एफ और लास्ट जो कपलेट रहेगा उसमें जी। तो देखो ए बी सी डी, ठीक है, ई एफ और जी इस तरह से। तो ये राइम स्कीम है, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ अभी। यानी विलियम शेक्सपियर जो कह रहे हैं ना, वो कहते हैं कि जब मैं अपने अकेला रहता हूँ ना तो एक कोर्ट सेशन को क्या करता हूँ, मेंटली अपने मन में यानी अपने दिमाग में उसको प्रिपेयर कर लेता हूँ कोर्ट सेशन में विटनेस के तौर पर, ठीक है। विटनेस के जो है ना जो तौर पर मैं अपनी जो बीती हुई यादें उनको बुला लेता हूँ, ठीक है। और जब मैं उन पर क्या करने लग जाता हूँ, धीरे धीरे से मौन करने लग जाता हूँ। अब देखो शेक्सपियर की लाइफ जर्नी देखें तो ये इनकी लाइफ जर्नी थी 1564 से 1616। अब देखो क्या है, ये कह रहे हैं कि वैन टू दी सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट। क्या कहते हैं देखो कि वैन जब टू दी सेशन यानी सत्र होता है, सेशन का मतलब होता है सत्र, किसका, ऑफ स्वीट मधुर साइलेंट यानी बिल्कुल शांति भरी, थॉट यानी विचारों का। यानी जब सत्र चालू करता हूँ मैं, सत्र बैठा लेता हूँ, सेशन बैठा लेता हूँ, उन मधुर विचारों का जो मुझे अंदर आने चालू हो जाते हैं, तो फिर मैं उसके बाद में क्या करता हूँ, आई समन अप, यानी मैं बुला लेता हूँ। समन अप का मतलब है यहाँ पर कॉल करना, कॉल्स, समन अप,
यानी कॉल्स करना, बुलाना। रिमेम्बरेंस किनको, यादों को, ठीक है, रिकॉल करना, यादों को बुला लेता हूँ। ऑफ थिंक पास्ट, थिंक पास्ट का मतलब होता है बीती हुई, थिंक वो चीज़, पास्ट जो बीत गई है। अब यहाँ पर बच्चों एक चीज़ आई है, थिंक पास्ट, पॉइंट ने इन्वर्जन का यूज किया है राइम स्कीम को मिलाने के लिए। इसकी अगर बात करें अपन तो थिंक पास्ट, ये जो है ना एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, अनाफरा, अनाफरा, ठीक है, ये फिगर स्पीच होता है। इसमें क्या होता है, वर्ड ऑर्डर चेंज कर दिए जाते हैं, ठीक है, यानी वर्ब पहले आनी चाहिए थी, और यानी वर्ब जो एडजेक्टिव है वो पहले आना चाहिए था, नाउन बाद में आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या है, नाउन पहले एडजेक्टिव बाद में, ठीक है। तो ये वर्ड ऑर्डर चेंज करिए राइम स्कीम को मिलाने के लिए। तो पॉइंट कह रहे हैं यहाँ पर, जब मैं अकेला बैठा रहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मधुर याद जो होती है ना उनको बुला लेता हूँ मेरे अंदर, ठीक है। जब मैं मेंटली एक कोड प्रिपेयर करता हूँ, उसमें यादों को बुला लेता हूँ, जो बीती याद है उनको, ठीक है। उन यादों को, थिंक पास्ट जो बीत चुकी हैं उनको। फिर कह रहे हैं कि आई साय, मैं क्या करता हूँ, साय, साय का मतलब होता है मौन करना, ठीक है, यानी कराना। आहा भरना, मैं आहा भरता हूँ द लैक, यानी कमी पर, लैक का मतलब होता है डर्ट, डर्ट यानी कमी, किस पर, ऑफ मैनी यानी बहुत सारी, आ थिंक वो चीज़ें, आई सॉट जिनको मैंने सॉर्ट किया, सॉर्ट का मतलब सीख किया, ठीक है, लॉन्ग किया, चाहा यानी मैंने उनकी चाहत रखी। उन यादों को लेकर मैं क्या करता हूँ, बहुत सी जो है ना आहा भरता हूँ उन कमियों पर, जो बहुत सी जो है ना उन चीज़ों की मैंने चाहत रखी, उनकी, उन पर क्या करता हूँ मैं, यानी मौर्न करता हूँ, ठीक है, कराता हूँ। एंड विथ, और इसी के साथ में ओल्ड वोस, यानी जो पुराने जो वो होते हैं ना, ओल्ड सफरिंग, पुरानी दुख होते हैं, ठीक है, वो का मतलब होता है दुख, पुराने जो दुख है, उसी के साथ में न्यू वेल, वो नया मुझे मॉर्न करना पड़ता है उस पर, मॉर्न करना, बेल का मतलब होता है मॉर्न करना, ठीक है, मुझे मॉर्न करना पड़ता है उन यादों पर। माई डियर, और वो क्या करते हैं, माई डियर यानी मेरा कीमती, डियर का मतलब यहाँ पर एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव टाइम को वेस्ट कर देते हैं, यानी मैं उन यादों पर रोता हूँ जो मैं पहले रो चुका हूँ, उन कोर्ट सेशन में बुलाकर उन यादों पर एक आहा भरता हूँ, उन चीज़ों पर जो मेरे पास में होनी चाहिए थी, ठीक है, उनकी कमी मुझे महसूस होती है, तब मैं आहा भरता हूँ। और फिर उसके बाद में मैं उन पुराने दुखों पर फिर से रोता हूँ, और उन रोने पर मेरा क्या होता है, कीमती टाइम जो है ना वो बेस्ट हो जाता है, ठीक है। कीमती टाइम क्या है, बेस्ट हो जाता है, ठीक है। इन पुराने दुखों पर फिर से रोना, यानी पहले रो चुका हूँ मैं, पहले मैं रो चुका हूँ, फिर से रो रहा हूँ, तो वो क्या है, पुराने दुखों पर रोया तो फिर से मेरा टाइम वेस्ट हुआ ना, पहले मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, फिर दोबारा से उन्हीं दुखों पर रो रहा हूँ, तो और दोबारा से क्या हो रहा है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। इसलिए क्या कह रहा है कि मैं जो है ना ओल्ड वो पुराने दुखों पर न्यू वेल, नया विलाप करता हूँ, और वो विलाप जो है माई डियर टाइम वेस्ट, मेरा कीमती समय बर्बाद करते हैं वो टाइम, ठीक है, वो जो दुख है वो। फिर कह रहा है देन, अब देखो सेकंड जो है ना कपलेट, सेकंड जो है क्वार्टन्स वो चालू होता है। देन फिर कैन आई ड्रॉन, मैं क्या कर सकता हूँ, आई ड्रॉन यानी मैं भिगो लेता हूँ, ड्रॉन का मतलब डुबा लेता हूँ, किसको, इन आई आँखों को, ठीक है, आँखों को डुबा लेता हूँ। अनयूज जो क्या है, अकस्टम, अनअकस्टम, अनयूज, अनयूज का मतलब है आदी नहीं होना, किसी चीज़ की हैबिट नहीं होना। मैं उन आँखों को डुबा लेता हूँ जिनको आदत नहीं है, किस में डुबा लेता हूँ, रोने में, ठीक है, यानी इतना आंसू बहा लेता हूँ मैं, उन आंसुओं में आंखें मेरी डूब जाती है। यहाँ पर क्या यूज किया गया है, हाइपरबली का यूज किया गया है। हाइपरबली जो क्या है, बातों को बड़ा चढ़ाकर बोला जाता है, ठीक है। मैं अपनी आंखों को ऐसे डुबा लेता हूँ जो क्या है, यानी आंखें क्या है, व्यक्ति क्या है, आंखें नहीं डूब सकती ना, कितना भी रो सकते हैं तभी भी, तो यहाँ पर एग्जैजरेट किया गया है, बड़ा चढ़ाकर बात को कहा गया है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि मैं उन आंखों को डुबा लेता हूँ जो आदि नहीं है टू फ्लो यानी बहने की, फ्लो का मतलब यहाँ पर बहना, ठीक है, सैड,
बहाने के यानी रोने के। मैं उन आंखों को डुबा लेता हूँ जब मेरे दोस्तों को याद करता हूँ ना, उन पुराने दुखों पर रोकर, जो नए दुखों को फिर से रोता हूँ, पुराने दुखों को नया दुख समझकर। मेरा कीमती टाइम तो बेस्ट होता है, लेकिन मैं अपनी आंखों को इस तरह से डुबा लेता हूँ कि मैं आदी नहीं हूँ रोने का, फिर भी मैं उन पर आंसू इतना बहाता हूँ कि आंखें डूब जाती हैं। यहाँ पर हाइपरबली का यूज किया है पोइट ने, हाइपरबली एग्जैजरेट किया गया है। फोर प्रेसियस किन के लिए? फोर प्रेसियस, प्रेसियस का मतलब होता है कीमती, ठीक है। फ्रेंड्स, दोस्तों के लिए। हिड, जो छुप गए, गायब हो गए, डिसअपियर हो गए, छुप गए। कहाँ पर? इन डेथ, यानी मौत की। डेटलेस, डेटलेस अनलिमिटेड, जो कभी खत्म ना हो, अनंत। नाइट यानी रात्रि में, ठीक है। यानी मैं अपने उन कीमती दोस्तों के लिए रोता हूँ जो क्या हो चुके हैं, छुप चुके हैं उस मृत्यु की अनंत रात में। उनके लिए मैं विलाप करता हूँ, मौन करता हूँ। नए दुखों को, पुराना दुख जो होते हैं उनको फिर से नया करके रोना शुरू कर देता हूँ मैं। अब कह रहे एंड बीप, और मैं रोता हूँ, बीप यानी रोता हूँ, अफ्रेश यानी फिर से, ठीक है। यानी फिर से क्या करता हूँ मैं? रोता हूँ, बीप करता हूँ, फिर से ताज़ा ताज़ा। लव लॉन्ग सिंस, लव लॉन्ग जो प्रेम जो है उसके ऊपर, सिंस जो कि कैंसल वो, कैंसल वो यानी जो बीत चुके हैं, ठीक है। कैंसल वो, यहाँ पर एक फ्रेज है, कैंसल वो, यानी द सोरो विच हैव गॉन, यानी ऐसे दुख जो क्या चुके हैं, जो क्या हो चुके हैं, जा चुके हैं, यानी वो बीत चुके हैं, उन पर मैं क्या करता हूँ? फिर से रोना शुरू कर देता हूँ। फिर कह रहे हैं, देखो इसको मिटाता हूँ, ठीक है। हाँ चलो इस तरह से देख लो। फिर कह रहे हैं एंड मॉन, और मैं कराहता हूँ, आहा भरता हूँ, द एक्सपेंस, उन कीमती, ऑफ मैनी यानी बहुत सी चीज़ें, उन पर ए वैनिश साइड, जो क्या हो चुकी है? वैनिश हो चुकी है, गायब हो चुकी है। साइड यानी ऐसे दृश्य, यानी मैं उन पर भी रो लेता हूँ जो कीमती, जो मैं उन पर दुख बनाता हूँ जो कीमती बहुत सारी चीज़ें वो वैनिश हो चुकी है, गायब हो चुकी है। साइट यानी वो ऐसे दृश्य वो गायब हो चुके हैं, उन पर भी मैं मौन करता हूँ, विलाप करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जो पोएट जो है वो इन लाइनों में यही बताना चाह रहे हैं अपने दोस्तों के बारे में कि मेरे जो दोस्त है ना वो डेथ की डेटलेस नाइट में हिड हो चुके हैं, छुप चुके हैं, लेकिन मैं उन पर मौन करता हूँ, अभी भी एफ्रेश करता हूँ। यानी वो जो रोना, मौन जो है ना, एफ्रेश हो जाता है मेरा, यानी फिर से दोबारा से ताज़ा हो जाता है रोना, ठीक है। इस तरह से रोता हूँ और उनको याद कर कर, ठीक है, मैं दोबारा से कोट सेशन तैयार कर लेता हूँ। मैं जो याद करके उनको फिर से रोना चालू कर देता हूँ, पुराने दुखों को फिर से नया करके दोबारा से उन पर रोना शुरू कर देता हूँ। यहाँ पर पोएट यही कहना चाह रहे हैं, ठीक है। आगे जो है वो एक कपलेट है और एक क्वार्टन्स है, ठीक है। क्वार्टन्स में देखेंगे उसमें क्या है, क्या होता है, और कपलेट में क्या है, ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ तक देखो इसको, देखो दोस्तों, यानी इस कपलेट में, ठीक है, यहाँ पर ये कपलेट है पूरा 4 लाइन का, सॉरी 4 लाइन का क्वार्टन्स है, सेकंड 2 लाइन का कपलेट है। कपलेट में थोड़ा बोल्टा यानी चेंज आता है, वो अपने भाव में, यानी वो थोड़ा हैप्पीनेस का मूड लेकर आता है। अभी तक तो क्या है, यहाँ पर सैडनेस चल रहा है, क्वार्टन्स में सैडनेस चलता है, लेकिन कपलेट जब आता है तो थोड़ा सा हैप्पी मूड में आ जाता है पोइट। तो देखो क्या कहते हैं, इसकी राइम स्कीम देखना चाहो तो देखो, फॉरगॉन ओवर, मॉर्न, फॉरगॉन, तो यहाँ पर सी, ठीक है, यानी ई देंगे इसको और इसको देंगे एफ, फिर इसको देंगे ई, फिर इसको देंगे ओवर और फॉर एफ। और जो सेकंड जो यानी लास्ट क्वार्टन्स जो होता है, ठीक है, लास्ट जो कपलेट होता है, इसमें क्या है, जी, फ्रेंड और एंड। देखो जी और जी राइम स्कीम, ठीक है, ये हो रही है इसकी राइम स्कीम, यानी ई एफ जी जी, ठीक है, ये राइम स्कीम है इसकी, ठीक है। तो ये रहेगी इसकी, इसको मिटा देता हूँ। अब देखो क्या कह रहे हैं कि देन कैन आई ग्रीव एट ग्रीवेंसेस फॉरगॉन, यानी फिर मैं क्या करता हूँ, आई ग्रीव यानी मैं ग्रीव करता हूँ। ग्रीव का मतलब यहाँ पर दुख बनाना, मॉर्न करना,
ठीक है, मैं ग्रीव करता हूँ एट ग्रीवेंसेस फॉरगॉन, ग्रीवेंसेस फॉरगॉन, ठीक है, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब क्या है, ग्रीवेंसेस फॉरगॉन, ग्रीवेंसेस, grievances foregone, the sorrow that had gone, यानी वे दुख जो चले गए हैं, ठीक है, वो दुख जो चले गए हैं उनके बारे में पोइट कहता है। फिर कहता है मैं उन दुखों पर क्या कर लेता हूँ, यानी उन दुखों पर दुख बनाता हूँ जो दुख बीत चुके हैं उन पर याद करके मेरे दोस्तों को। एंड हैविली फ्रॉम वो टू वो टेल ओवर, और हैविली यानी भारीपन से, फ्रॉम वो टू वो यानी दुख पर दुख बनाता हूँ, टेल ओवर, टेल ओवर का मतलब होता है जैसे कि उन दुखों पर जो बताए गए हैं मेरे लिए, ठीक है, यानी मैं बताता हूँ उन दुखों पर, फिर से मैं रोना चालू कर देता हूँ। द सैड अकाउंट यानी जो बिल्कुल लेखा जोखा कैसा है, दुखों का, यानी मेरा जो दुखों का लेखा जोखा है ना, दुखों का जो विवरण है मेरा, ठीक है, उस पर ऑफ फोर बिमोन मौन, ठीक है, उन दिनों पर मैं बिमोन मौन यानी फिर से मैं क्या करता हूँ, मौन करता हूँ, उदासी जाहिर करता हूँ, ठीक है, उन दुखों पर। विच जो कि आई न्यू पेड यानी मैं क्या करता हूँ, फिर से नए तरीके से पे करता हूँ, उन्हें नए तरह से उनको भुगतान करता हूँ, उनका कर्जा जो है वो अदा करता हूँ नए तरीके से। एज इफ जैसे मानो कि नॉट पेड यानी उनका वो पेड जो है वो भुगतान नहीं किया है बिफोर पहले, यानी उन दुखों पर, हालांकि मैं उन दुखों पर भुगतान पहले कर चुका हूं, बट मैं इस तरह से जो है ना दुखों पर भुगतान करता हूं जैसे मैंने पहले क्या नहीं किया है, उन पर भुगतान नहीं किया है, ठीक है। जब मैं जो पुराने दुख है ना उन पर पहले मैं रो चुका हूं, लेकिन फिर से जब बारी आती है ना तो फिर से दोबारा से उन पर रोना आता है, तब ऐसा लगता है कि मैं उस कर्जे को चुका रहा हूं जो क्या है, मैंने अभी तक पेड नहीं किया है, अभी तक चुकाया नहीं है, उस कर्जे को चुकाने की बात कर रहा है यहाँ पर पोएट, ठीक है, इस तरह से। फिर आगे देखो क्या कहते हैं, बट लेकिन इफ द वाइल, लेकिन यदि द वाइल उसी वक्त, आई थिंक मैं सोचता हूं, ऑन दी यानी दी का मतलब यू, ठीक है, यू आर यानी ऑन दी, जब मैं तुम्हें सोचता हूं, डियर फ्रेंड तुम्हारे बारे में सोचता हूं, प्रिय मेरे दोस्तों, मेरे दोस्त, मैं जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं ना उसी टाइम ऑल, हाँ यहाँ पर कपलेट आ गया, देखो कपलेट में क्या है, चेंज आ गया ना, अभी तक तो दुख जाहिर कर रहा था पोएट, अब कपलेट जैसे ही आया इसमें चेंज आ गया, क्या कह रहा है, लेकिन जब मैं, अब मेरे दोस्तों जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ ना तो ऑल लॉसेस, सारे जो दुख है ना, लॉसेस यानी दुख, दुख, हानियां, नुकसान, ठीक है, ये सारे जो नुकसान है आर रीस्टोर, वो क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं, ठीक है, फिर से भर जाते हैं, जो है ना रीस्टोर हो जाते हैं, भर जाते हैं। एंड सॉरोस, और जो दुख जो है ना एंड, वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। यानी दोस्तों जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ ना तो मेरे जो सारे जो तकलीफ हैं, सारे जो नुकसान हुए मेरे अब तक, वो क्या हो जाते हैं, रीस्टोर हो जाते हैं, यानी वो बिल्कुल भर जाते हैं, ठीक है, पुर जाते हैं, जख्म उनके जो है ना, जो नए पुराने दुख हैं, दुख जो है उनके जख्म भर जाते हैं, और सॉरोस जो होता है, दुख जो होता है, वो भी क्या हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। कपलेट में इस तरह से बता रहे हैं पोएट, पहले कहते हैं कि कोर्ट सेशन तैयार करता हूँ, अपना विटनेस बनकर उन यादों को बुलाता हूँ उस कोर्ट सेशन में, उसके बाद में कहते हैं कि मैं उन पर इतना रोता हूँ कि मैं अपनी आंखों को ड्रॉन कर सकता हूँ, जो आदि नहीं है रोने के, ठीक है। लेकिन उसी टाइम कह रहे हैं, लास्ट कपलेट जो है ना इसमें कह रहे हैं कि मैं इस तरह से भुगतान करता हूँ, मैंने जैसे पहले उस दुख का, उस तकलीफ का भुगतान नहीं किया है। लास्ट में कपलेट में जो है ना अब कहते हैं वो कि जब भी मैं दोस्त तुम्हारे बारे में सोचता हूँ ना तो मेरे सारे दुख जो है वो क्या हो जाते हैं, रीस्टोर हो जाते हैं, सारे नुकसान की भरपाई हो जाती है, और सौरों जो है, दुख, तकलीफ, उनका अंत हो जाता है। कब, जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तब। तो दोस्तों यहाँ पर शेक्सपियर का काफ़ी इंटरेस्टिंग एक पोएम ये थी, वेन टू दी सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, ठीक है, काफ़ी अच्छे से समझाया है इसमें शेक्सपियर ने, ठीक है, काफ़ी अच्छे से कहा है।
एक सोनेट है 14 लाइन का, ठीक है, इसको देखना दोबारा से। इसके बाद में एक पोएम दूसरी दोबारा से लेकर आएंगे, दोबारा से हाजिर होंगे आपके बीच में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू।